की त्यों पूरी घटना सुना देता है। जो चुगली करने आया था उसका चेहरा उतर गया और राजा ने अपनी बेटी उस कुंवर को बदल। इसलिए किसी ने एकासन भी किया हो उसकी अनुमोदना करना कि या तो ऐसी गर्मी में उपवास कर रहे लोग, दुनिया के व्रत खाने पीने के होते हैं, यहाँ का व्रत ही तुम्हारे तपस्या करने के पर्व है। पर्व है, आत्मा को पावन करे, वो पर्व है। सुख पाना है। देखो भैया, वो छोटा सा बच्चा माला फेर रहा है, किसने कह दिया? उपवास कर लिया बच्चे ने आज। ये कौन कह रहा कि माला फेरो? ऐसे बच्चे तुम्हें माला फेरते देखें इस काल में मित्र, जो गोली बिस्कुटों की माला फेरते हो, ये भगवान की माला फेर रहे हैं। आइए, तो मनुष्य जो है मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकता। तुम्हारी सीमा मानुषोत्तर तक है, नंदीश्वर नहीं जा सकते हो। तो मैं कंबोडिया की बात कर रहा था मित्र, उसको पूरा समझो। तो हमारे जो पर्व, जो व्रत है ना, उन व्रतों में अब आपने व्रत कर लिए, उद्यापन की प्रथा है। बिना उद्यापन के पूरे नहीं होते व्रत। या तो फिर डबल करो या फिर उद्यापन करो। उद्यापन में वहां के भट्टारक जी बोल रहे थे, मूलबद्री के महाराज जी, जो विदेश में जाकर के, क्योंकि वहां से समुद्र लगा हुआ है, सिंहल द्वीप में रत्नों का व्यापार होता था और भारत का व्यापार चलता था, तो वहां से धनिक सेठ आते थे, वे भगवान की प्रतिमा बनवाते थे, वो यहाँ विराजमान करते थे। और जहाँ उद्यापन करने जो माताएं होती थी ना, वो उद्यापन में श्री जी विराजमान करती थी। तो इतने भगवान हो गए। और शादी विवाह होता था ना, तब भी हमारे यहाँ भगवान की प्रतिमा भेंट की जाती थी। इसलिए आज आप एक कटोरी मटोरी बांटना बंद करो, यंत्र रखो, जिनवाणी विराजमान करो। यदि घर में बुलौआ भी होता ना, तो ललित पाटनी से कह देना, अब जमाना बदल गया है, हम प्रवचन सुन लिया हमने, खाने को बटुआ नहीं दूंगा, कटोरी। माँ, नाक पहुंचने के लिए रूमाल दे सकती हो, एक छन्ना नहीं दे सकती हो? भजन कराए बुलौआ बुलौआ, वो कटोरी बांट रही हो परिग्रह। आज से नियम कर लो, जितने उपवास कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ बुलौआ होंगे, सम्मान होंगे, उन सबको क्या देना? कड़े की बाल्टी देना, जिसे पानी छान के बीच जाने भेजे, और छन्ना देना, बांट छन्ना, जिससे कम से कम पानी छाने जैन परंपरा तो जीवित रहेगी। तो नाक पहुंचने के रूमाल पकड़ा देते, कैसे पापी लोग हैं। कैसा लगा? कितने लोग नियम लेंगे आज से, बोले हम बुलौआ करेंगे लेकिन कितनी कीमती वस्तु देंगे, पर साथ में छन्ना जरूर देंगे। जैसा मेहमान तुम्हारे घर में आए, उनको तुम टीका 50,000 का करो, लेकिन साथ में छन्ना पकड़ाना। बोले बेटा कुंवर साहब, ये पानी छान के पीना अपनी परंपरा है। ओ पश्चिम बंगाल, क्या सोच रहा बेटा संदीप? ये इससे धर्म चलेगा? ढोल धमाके बजने से धर्म चलने वाला नहीं है। इससे धर्म चलेगा, छन्ना बांटो। और बांट करके तुम ऐसा मत करें कि पोंछा लगा लो, पानी छानने के लिए दिया है, ये बोल के रखना। नहीं तो आज एक पत्रिका में मैं पढ़ रहा था कि किसी व्यक्ति यहाँ धबला जय धबल होंगे, उसने किसी कबाड़ी को भेज दिए, और कोई जैन समाज का आदमी निकला, एक बच्चा उस पर कागज पर मूंगफली का नमक और चटनी खा रहा था, उस पर किसके? धबला के प्रश्नों पर। सोचो, कम से कम ऐसे सबको ग्रंथ मत बांटो भाई, कि जो पढ़े नहीं वो कबाड़ खाने में डाल दें। सुन रहे नहीं? ग्रंथ दो पर चेहरा देके वो स्वाद देगा, नियम लो, और नहीं करो तो जिनवाणी मंदिर में विराजमान करना, अपने घर में विराजमान करना, परंतु दीपावली के झाड़ू करके कचरे में मत डाल देना। टीकमगढ़ में पिछले बार हम लोगों ने एक बहुत बड़े मोटे मोटे 2 ग्रंथ, सुब्रत सर याद है क्या आपको? हेमचंद्र श्वेतांबर आचार्य हुए हैं, उनके व्याकरण के ग्रंथ थे, वो कबाड़ खाने में कबाड़ी लेके जा रहा था, जैन समाज किसी व्यक्ति ने उनको खरीद लिया। नागपुर में ताम्रपत्र, एक ओसवाल जैन के भाई ने कबाड़ खाने से खरीद के लाया बेचारा, तो लोगों ने बेच दिए थे।
तो भाई ये भी घर की सफाई में इतना ध्यान रखो, आगम की सफाई मत कर देना। तो मनुष्य, तो जो प्राचीन काल में हमारे जो सेठ लोग थे वो विदेश जाया करते थे, वहां जाकर के व्यापार करते थे, उनका नियम होता था। पैठन के भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी क्यों, लोगों का नियम था कि यहां भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करेंगे, बालू में भगवान बना लिए। तो ऐसे हमारे विदेश में जो श्रावक जाते थे उनके नियम होते थे, वहां मंदिर बनवाते थे। तो जो नंदीश्वर जो विदेश में है कंबोडिया में, वो सेठों के द्वारा बनवाया हुआ नंदीश्वर है, न कि अकृत्रिम नंदीश्वर है। समझ में आया? जैसे भोपाल में है, जबलपुर में है, सोनागिर जी में है, पपौरा जी में, टीकमगढ़ में है, ये सब बनाए हुए नंदीश्वर हैं। खनियादाना में है, ये बनाए हुए नंदीश्वर हैं, न कि नंदीश्वर द्वीप का नंदीश्वर है। वहां तो हम जा ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए कंबोडिया का जो नंदीश्वर है, हमारे यहाँ से गए श्रावकों ने बनाया है, वो देवों का बना हुआ, नहीं देवों नहीं, अकृत्रिम नंदीश्वर नहीं है वो। आर्या म्लेच्छाश्च, मनुष्यों के दो भेद हैं। आपका समय हो गया। आर्य और म्लेच्छ, जो श्रेष्ठ काम करते हैं वो आर्य कहलाते हैं। क्षेत्र आर्य, कर्म आर्य, धर्म आर्य। मेरे मित्र तुम जैन भी हो, इल्ली मार, किल्ली मार, जुआ मार, ऐसी दो औषधियां बेच रहे हो, तुम म्लेच्छ हो, कर्म के म्लेच्छ हो। अच्छे काम करो। और माताओं, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोले हो, धिक्कार हो। बेचारे एक नाई के व्यापार को तुम उसके नष्ट करके तुम उसकी दुकान खोले हो, ऐसे घर में आहार भी कैसे हो सकते हैं? एक कर्म म्लेच्छ है। कोई माँ ऐसे काम कर रही हो, अपना व्यापार बदल देना, मेरे हाथ पर गिलास मत रखना, हाँ काम बदल के दे सकती हो आप। अब क्या है, इसको तो और खुलासा करना था मुझे। ललित भाई, तम्बाकू की दुकान तो नहीं खोले? ठीक है। भरत तीरवत विधिया कर्म भूमिरत देव कुरुत्तर कुरुभ्याम। भरत ऐरावत क्षेत्र में और विधि में देवकुरु, उत्तर कुरु, भरत क्षेत्र में कर्म भूमिया है, शेष में भोग भूमिया। नृस्ति प्रावरेते पल्लमांतर मुहूर्ते, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य और जघन्य आयु 1 मुहूर्त प्रमाण है। त्रयो निजानाम च, जैसे मनुष्यों की आयु है ऐसे ही त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल और जघन्य आयु 1 मुहूर्त प्रमाण है। इस प्रकार से तत्वात्म मोक्ष शास्त्री तृतीय अध्याया नमो नमः, तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कल फिर आओगे क्या? आज ज्ञानी नरक की तुमने व्याख्या सुनी, मध्यलोक की व्याख्या सुनिए। अब चिंता मत कर, खुश हो क्या ना, कल अपन स्वर्ग की चर्चा करेंगे यदि पर्याय तो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की पवित्रता की व्याख्या है, वह पवित्रता सनातन है, शाश्वत है। व्यक्ति के अंदर की आकांक्षाएं, इच्छाएं जो है, चित्र की पवित्रता को मित्र धूमिल कर रही है। जितनी भावों की विकृतियां हैं वो सब आकांक्षा से भरी हुई है। सोच श्रेष्ठ है, सोच श्रेष्ठ है तो शौच धर्म है। जिसके पास सोच की पवित्रता नहीं है और स्वच्छता नहीं है और सोच नहीं है, सोच धर्म की खोज करने की पूर्व गंभीरता में बैठ करके परम स्वच्छता का विचार करना है। अज्ञ प्राणियों ने संपूर्ण आत्म धर्मों को बाह्य क्रियाओं में देखा। किसी ने सरोवर के स्नान से आत्मा को पवित्र स्वीकार करना चाहा, कोई तीर्थों में स्नान से आत्मा को पवित्र करना चाहता है,
मित्र आश्चर्य करेंगे आप, विश्व में और भारत में ऐसे ऐसे ज्ञान शून्य प्रज्ञा शून्य लोग हो चुके हैं, जहां परिणामों का धर्म होता है वह अज्ञानी प्राणी मदिरा में डुबकी लगा करके अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं। ऐसे लोग आज हैं, इसी देश में घूम रहे हैं, जो सड़े गले फल फूलों से उत्पन्न हुई अनंत कीड़ों से के निचोड़ करके निकाली गई वो मदिरा, उसमें डुबकी लगाने से अपनी आत्मा को पवित्र मान रहे हैं कि मदिरा पान करके हम पवित्र होंगे। मदिरा की यानी उस एक नाली में डूब करके आपकी आत्मा पापों से मुक्त हो रही है ज्ञानी। मदपान मदिरा में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो गई तो नरक किससे जाएगी? यदि कोई पुरुष जीव का वध करके हिंसा कर्म करके और आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष भेजना चाहता है, जब तुम्हारी आत्मा हिंसा कर्मों से पवित्र हो रही है तो आश्चर्य, नरक जाने का मार्ग क्या होगा? इसलिए युवाओं, विभिन्न दार्शनिक पक्षों को सुनकर के, विभिन्न लोगों की बातें सुनकर के अपने चित्त को प्रभावित नहीं करना। जब तक सत्य का बोध न हो तब तक किसी से प्रभावित मत हो जाना। किसी से प्रभावित मत हो, किसी से प्रभावित मत हो जाना। अशुभ कृत्य से कहीं कोई जीव स्वर्ग नहीं जाता, वैकुंठ नहीं जाता, प्रभुत्व को प्राप्त नहीं होता है। प्रभुत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो आज उस परम शौच धर्म की चर्चा को सुनो, जहां छल कपट से शून्य परिणाम हो जाते हैं, मायाचारी से रहित परिणाम हो जाते हैं, और भावों में जब सरलता प्रविष्ट होती है, वक्रता नष्ट होने लगती है, तो पवित्रता का प्रवेश होने लगता है। हे जीव, यदि स्निग्धता से युक्त दर्पण है, उस दर्पण में दैवी काला आप चेहरा देखना चाहते हो, स्निग्ध दर्पण में चेहरा नहीं दिखता, तेल लिप्त दर्पण में चेहरा नहीं दिखता है। ऐसे जिसके चित्त में आकांक्षाएं लिप्त हैं, जिसके चित्त में लालसा भरी हुई है, जिसके चित्त में छल कपट निहित है, उस चित्त में निज भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होते। निज प्रभु को निहारना चाहते हो तो राकेश पंडित जी स्वच्छत्त शक्ति पर विचार कीजिए। आत्मा की 47 शक्तियों में एक स्वच्छत्त शक्ति है। जैसे दर्पण राख से पोंछ दिया जाए, उसी दर्पण में चेहरा दिखने लगता है। दर्पण को राख से पोंछ दिया जाए, उसी दर्पण में चेहरा प्रतिबिंबित होने लगता है। ऐसे ही मुमुक्षु राग की राख कर दी जाए। जैसे राग से दर्पण को राख से पोंछ दिया जाए, दर्पण को सोनू भाई राख से पोंछ दिया जाए, तो दर्पण में चेहरा प्रतिबिंबित होने लगता है। ऐसे अहो ज्ञानियों, ये तुम्हारे राग की राख हो जाए तो निज का भगवान प्रतिबिंबित होने लग जाए। कितने जंगलों को राख कर दिया। ओहो, इतने मरे, इतने मरे, इतनी बार मरे, इतनी बार मरे, इतनी बार मरे कि तुम्हारे शरीर के संस्कारों के लिए जो ईंधन लकड़ियों का प्रयोग हुआ है,
जंगल के जंगल राख हो गए। शौच धर्म सुन रहे हो, अंतरंग में पवित्र आए तो निर्णय कर लो कि भगवान मेरी कभी मृत्यु ना हो। जन्म लेना हिंसा है, मरना मां हिंसा है। जन्म के समय हिंसा होती है, मृत्यु के समय हिंसा होती है। मरने के बाद तुम्हारे शरीर में कोटि कोटि जीव पड़ते हैं, और कुछ लोग मित्र अंतर मुहूर्त में संस्कार की जगह तुम दिन दिन रात रात रखे रहते हो। उसमें कितने पंचेंद्रिय मनुष्य संगी उनका दहन होता साथ में। अब सोचो दिलीप का असली बाल है मित्र। स्वच्छता का जिस दिन प्रवेश हो जाएगा मस्तिष्क के अंदर, आत्मा के अंदर, उस दिन निर्णय हो जाएगा हम वो उपक्रम करें जिससे मेरे शरीर मुझे धारण ना करना पड़े। तुम्हारे शरीर को जलाने के लिए जंगल के जंगल नष्ट हो चुके मित्र, जंगल के जंगल नष्ट हो गए। इस शरीर का राग नष्ट होता तो क्यों मेरे शरीर के जलाने के लिए जंगल राख होते। राख हो गए, राख हो गए, राख हो गए। भव भव में इस देह को राख करने के लिए वनस्पति का राख होना पड़ता है। एक भव में राग का राख कर दिया जाता तो भव में ये राग ना होता और राख ना होती। जिन जिन प्रदेशों पर तुम्हारी आकांक्षाएं जल चुकी है, उन प्रदेशों पर तुम पुनः देखना चाहोगे ना, तेरी आंखें बंद हो जाएगी। आकांक्षाओं से भर करके जिन स्थलों पर तुम्हारी आंख पहुंची है मित्र, उन स्थलों की तुम याद करके तुम अपने आप को इतना लज्जित देखोगे। ओह मैंने क्या क्या नहीं कर डाला। कांक्षा, कांक्षा, पेट भरने के लिए जरा सा खाना पड़ता है, पर खाने के पूर्व कितना सोचते हो।